बढ़ते हैं कोटपुतली के बहरोड से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया है। महिला के भेष में ये छिपा हुआ था बदमाश अभिषेक पर 25,000 रुपए का इनाम था। कई आपराधिक मामलों में ये वांछित था। गिरफ्तारी के समय आरोपी लहंगा लुंगड़ी पहने मिला। देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और मैगजीन भी इसके पास से बरामद हुई है। व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था, ये महिला संदेह प्रतीत हुआ तो उस पर पूछताछ की गई। वह उसमें तलाशी दी गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है। तो इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दीपावली की शाम हादसे से अजमेर दहल गया। बुलेट सवार युवक ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार बुलेट चालक ने पीछे से टक्कर मारी है। हादसे के बाद बाइक चालक फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैद में ये वारदात कैद हो गई। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यहां पर ये तेज रफ्तार बुलेट सवार आता है और युवक और उसके पिता को टक्कर मारकर यहां से निकल जाता है। देखिए 2 लोग हैं और ये बुलेट चालक जो है वो बिना देखे इन लोगों को टक्कर मारता है और वहां से फिर हादसे के बाद फरार हो जाता है। सीसीटीवी इसका सामने आया है। 2 लोगों को यहां पर टक्कर मारी गई है। इसमें एक बुजुर्ग भी है और एक युवक है। अब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और सीसीटीवी के आधार पर यहां पर जांच पुलिस कर रही है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। पवन, ये जो तस्वीरें आई हैं सामने, इससे साफ नजर आ रहा है कि जो बुलेट चालक है वो तेज रफ्तार में था। अब सीसीटीवी सामने आया है। क्या पुलिस इस चालक के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा कर पाई है, क्या पकड़ पाई है? और साथ ही 2 लोग, एक बुजुर्ग नजर आ रहा है, एक युवक है, ये कौन लोग थे, इनकी हालत कैसी है? जी देखिए, जो बुजुर्ग है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भोपाड़ा निवासी गुलाब सिंह बाटी है। करीब 70 वर्षीय है और ये सबसे बड़ी बात पैरालाइज से पीड़ित है। ये किसी अपने परिचित की दिवाली की शुभकामनाएं देकर अपने किसी परिचित के साथ गेट के बाहर निकले ही थे कि इसी दौरान बुलेट सवार एक युवक और पीछे एक दूसरा युवक बैठा हुआ था। उन्होंने लापरवाही से बुलेट चलाते हुए इनको जबरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बुजुर्ग भी गिर गए और वो परिचित व्यक्ति भी गिर गया, जिन्हें स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां इनकी हालत चिंताजनक बनी हुई। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जो बुलेट चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी फिलहाल अभी पहचान नहीं हो पाई है। और यहाँ पर देखिए इंसानियत इतनी कह सकते हैं कि खत्म हो चुकी है कि दोनों टक्कर मारने के बाद भी बुजुर्ग को और उस व्यक्ति को संभाल नहीं रहे और वो पीछे देखकर वापस आगे की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे में अब सिविल लाइन थाने में बुजुर्ग पीड़ित के बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गाड़ी के नंबर और व्यक्ति की पहचान कर अग्रिम अनुसंधान यहाँ पर किया जाता है। तो कह सकते हैं ये एक तरह से फिर एक हिट एंड रन का मामला अजमेर में सामने आया है, जिसकी जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। राजस्थान में कई शहरों से दर्दनाक हादसों की खबरें आई हैं। दिवाली की खुशियों के बीच रफ्तार के कहर ने कई जिंदगियां ले ली हैं। 3 हादसों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां डूंगरपुर में 2 बाइक की आमने सामने भीषण टक्कर में 3 की जान चली गई, तो वहीं कोटपुतली में बाइक सवार 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई। वहीं परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीसरी तस्वीर चूरू से आपको दिखा रहे हैं, तारानगर से, जहां सड़क हादसे में 3 की जान चली गई। यहां एक बाइक को गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। बांसवाड़ा से खबर बताते हैं, जहां राज तालाब थाना क्षेत्र में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। युवक पर चाकू से हमला किया गया है। दबंगों ने गुस्से में युवक के सिर पर वार किया है। घायल मनोज एमजी अस्पताल में भर्ती है। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना क्षेत्र की घटना है। जानकारी के मुताबिक मनोज पुत्र मुकेश निवासी बाबा बस्ती के मोहल्ले में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। इसी बात को लेकर कुछ दबंगों में कहासुनी हो जाती है। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने
चाकू से हमला कर दिया। खबर करौली के गंगापुर से है, जहां सवाई माधोपुर रोड पर मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार और टेम्पो में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, चीख पुकार मच गई।